प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सबका परमेश्वर, पूरी धरती, पूरी पृथ्वी, पूरे संसार, पूरी सृष्टि का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है। वो सबका परमेश्वर है। वो कहता है कि उसका वचन हमारे लिए हमेशा आशीष बना रहे, हम उससे दूर ना हो सके। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करिए। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज की सेवा बख्शी प्रभु, बचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने, प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। प्रार्थना सुनन लई, प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, जब परमेश्वर आशीष देता है तो मनुष्य फलदायी हो जाता है। फलदायी का मतलब होता है कि वो परमेश्वर के नजदीक हो जाता है। हालेलुया। सुनिए, और परमेश्वर से और भी आशीष प्राप्त तब होती है जब हम सचमुच उसकी मर्जी को पूरा करते हैं। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया था। हालेलुया। और ये काम तब हुआ जब आदम ने गुनाह कर लिया, पाप कर लिया, परमेश्वर की हुक्म को अनसुना कर लिया। यानी कि आप इस बात को एक धागे से बांधिए कि तब हम धरती पर आ गए, लेकिन परमेश्वर ने अपनी जो समर्थ मनुष्य को दी थी वो वापस नहीं दी, ताकि मनुष्य उसके काम करता रहे, उसकी इच्छा को पूर्ण करता रहे। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा मनुष्य करता रहे। हालेलुया। और फिर भी उसके गुनाह करने के बावजूद परमेश्वर ने उसको आशीष दी। क्या? कि जाओ, फूलो फलो, धरती पर भर जाओ। कितनी बड़ी आशीष है। फिर भी उसने उसको पूरा अधिकार दे दिया कि धरती पर भर जाओ। हालेलुया। क्योंकि जब हम घर बनाते हैं तब हमें हर सामान की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले ब्रुशों की, फिर रॉ मटेरियल की, फिर धन दौलत की, सब कुछ चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने धरती पर मनुष्यों को आशीष दी कि उसका घर बनाओ। इसके लिए मटेरियल कौन सा चाहिए? वचन। उसका साथ परमेश्वर का गुणगान। उसके लिए परमेश्वर ने हमें हर मदद की और हमेशा तैयार रहता है। चाहे हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, कितने गंदे क्यों ना हो जाते हैं,
फिर भी वो एक मां की तरह हमको धोकर साफ कर देता है। जैसे छोटा बच्चा नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर बाहर निकलता है, फिर वो अपने मित्रों दोस्तों के साथ गंदगी में लेटकर वस्त्र गंदे कर देता है, लेकिन मां उसको अपने से अलग नहीं करती। वो फिर उसको साफ करके झाड़ पोंछ के अच्छे वस्त्र से वो फिर तैयार करके सुंदर बना देती है। इसी तरह हमारा परमेश्वर, जो हमारा पिता भी है, हमारी माता भी है, वो हमको कभी नहीं छोड़ता। वो हमें सूर्य की गर्मी देता है, हवा देता है, रोशनी देता है, रहने के लिए धरती दी है, आवाज मारता है, हमें खाने को भोजन देता है, सब कुछ वो देता है, पीने को पानी देता है, ताकि हम उसके लिए जीवित रहें। किसके लिए? परमेश्वर के लिए जीवित रहे, अपने लिए नहीं, क्योंकि ये धरती उसी की है, ये संसार, ये सृष्टि उसी की है, उसी के द्वारा बनाई गई है, उसी ने ही सृजी है और सारी सोच उसी की है। वो सारी की सारी मिट्टी का हमें मालिक बना दिया। वो हमारे लिए बादलों को हुक्म देता है, वो बरसात करते हैं जिससे धरती सिंच जाती है और हम फसल बीजते हैं, हमारे लिए फसल उगती है, हमारा भोजन तैयार होता है और हम उपजाऊ भूमि की तरह अपना ये जो भूमि प्रभु की है, मंदिर है, इसको भी वैसे ही तैयार करते हैं। अब दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों में जो फलदायी ना हो वो बंजर हो जाती है। अगर हम परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रखने के बावजूद उसका इस्तेमाल नहीं करते तो हम बेकार हो जाते हैं। धरती जल पीकर भी अगर उपजाऊ नहीं होती, ऊंट कटारे उगाती है, तो वो रेगिस्तान बन जाती है। और जो फसलें धरती पर उगती हैं, फलदायी होने की बजाय वो सूख जाती हैं, उन्हें इकट्ठा करके आग में जला दिया जाता है। हालेलुया। सुनिए, वो भूमि श्रापित हो जाती है, लेकिन जो अच्छी फलदायी भूमि होती है वो आशीष पाती है। इसी तरह ये हमारे जिस्म भी अगर परमेश्वर का वचनों का जल, वचनों का भोजन, वचनों की आत्मा से अपने आप को फलदायी बनाए, हम भी आशीषित हो जाएंगे, हम उससे अलग नहीं होंगे। आप एक वचन को पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 7वां वचन। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी की को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उसके काम का सारा साग भात उगवाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। हालेलुया। अब देखिए, ये आशीष और बरकत मनुष्य के लिए जीवन बच जाती है। अगर धरती पानी पीने के बाद भी, हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर फलदायी नहीं होती, ऊंट कटारे उगाती है, झाड़ियां उगाती है, तो वे श्रापित हो जाती है। हमारा जीवन भी वैसा ही है। अगर हम परमेश्वर के वचनों के होते हुए उसके बेटे का लहू पी करके, उसकी देह खा करके भी अगर हम फलवंत नहीं होते, तो हम भी कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम उसी धरती की तरह फलदायी हो जाएं, तो हम भी आशीष पाते हैं। ये आशीष है जो हम बोल रहे हैं, जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को छू रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये आशीष है।
ये हमारे जीवन का एक सौभाग्य है कि हम उस भूमि की तरह नहीं हैं जो ऊंट कटारे उगाती है। हम फलदायी होकर लोगों को फलदायी करते हैं, उसके वचन के बीज को फैलाते हैं और परमेश्वर उस पर अपना जल भेजता है यीशु के लहू के रूप में, और लोग उस वचन को अपने हृदय में बीज कर फलदायी होते हैं और परमेश्वर से आशीष पाते हैं। सुनिए, जो भी फसल धरती पर उगती है, अगर वो मनुष्य नहीं खाता तो उसको जानवर खाते हैं। इसी तरह ये हमारा जिस्म अगर परमेश्वर के लायक नहीं है तो इसको कीड़े खाते हैं। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर जिसने उस धरती को जहां मनुष्य रहता है और इस धरती को जिसमें परमेश्वर रहता है फलवंत होने के लिए आशीष दी है, और अगर ये आशीष नहीं पाती, ऋतु में फलती नहीं है, तो परमेश्वर के क्रोध का कारण बन जाते हैं। हालेलुया। और ये दोनों बातें दोनों पर लागू होती है। ये वचन को पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 8वां वचन। पर यदि वह झाड़ी अति झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। प्रेज लॉर्ड। अब बात हम यीशु की करते हैं। यीशु ने भी कहा था कि वो दाखलता है। दाखलता होती है जहां दाखें उगती हैं, दाख होती है जो परमेश्वर का एक मनपसंद फल है। और वो कहता है कि उसका पिता किसान है। उसने एक बार कहा था वचन में कि उसका पिता और उसका परमेश्वर, हमारा पिता, यानी कि हमें उसने कहा था कि तुम्हारा पिता और तुम्हारा परमेश्वर वो एक ही है। उसने ही ये सारा कुछ रचा है, बनाया है और स्थिर किया है। इसीलिए यीशु मसीह एक दाखलता बनकर धरती पर आया, और जो जो मनुष्य उससे जुड़ते गए वो उसकी टहनियां बनते गए। हालेलुया, हालेलुया। दाखलता में वचन का फल लगता है। दाख खाने वाली भी होती है। दाख असल में अंगूरों को बोलते हैं, जो काले भी होते हैं और हरे रंग के भी होते हैं, जिसमें से बहुत अच्छा रस निकलता है। वो कहता है कि अगर किसी बेल में, किसी दाखलता में अंगूरों का गुच्छा लगा हो तो वो किसी को रोकता है कि इसको नाश मत करना, इसमें आशीष है। यानी कि जो दाख रस होता है वो आशीष होती है। इसलिए परमेश्वर ने यीशु को दाखलता बनाया और आप लोगों को उसकी टहनियां बनाया, और आपके हृदय में वचन इसलिए भरा कि आप भी उसी तरह दाखलता की तरह फलदायी बन जाएं। उसने ये भी कहा कि अगर तुम उसमें बने रहो, यानी कि टहनियों की तरह उसके साथ जुड़े रहो, तो फलदायी हो जाओगे। अगर तुम उसके साथ जुड़कर भी फलदार नहीं होते तो तुम सूख जाओगे। वो टहनियां सूख जाती हैं जो उसमें नहीं बनी रहती, वो टूटकर गिर जाती हैं, या उनको किसान यानी कि पिता परमेश्वर काट देता है। जो लोग परमेश्वर के पुत्र यीशु के साथ नहीं बने रहते, किसी भी तरीके से जिद्दी हैं, हठी हैं, घमंडी हैं, ढोंगी हैं, कुछ भी हैं,
पिता परमेश्वर उनको वचन के द्वारा काट कर अलग कर देता है और उन सूखी लकड़ियों को स्त्रियां उठाकर आग में जलाती हैं और खाना बनाती हैं। ये पहले ऐसा ही होता था, गैस नहीं होती थी, कोयला नहीं होता था। अब वो कहता है कि उसका पिता किसान है, वो ये सारे काम करता है, लेकिन वो जो फलदार टहनियां बन जाती हैं वो उनको छांटता है। छांटने का मतलब होता है उसमें से छोटी छोटी सूखी टहनियां वो काट के अलग कर देता है। ऐसे ही हमारे आसपास के वो बुराइयों को वो काटता जाता है, अलग करता जाता है, ताकि हम और फलवंत होते जाएं, उसके साथ जुड़े रहें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जो डाली, जो टहनी दाखलता से लगी रहती है और हरी रहती है, फलदायी बनी रहती है, यानी कि जब हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ जुड़े रहेंगे, हम फलदायी रहेंगे, हम हरे रहेंगे, हम सूखेंगे नहीं। तो हमको वो छांटेगा, हमें धोएगा, हमें साफ और शुद्ध करेगा, ताकि हम और भी फलदायी बन जाएं। वो कहता है कि सूखी लकड़ी बनने की कोशिश मत करना। अगर तुम उसमें जुड़ गए हो तो फलदायी बनो। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये गैर जातियों की समझ से हो सकता है बाहर हो। क्या टहनियां, क्या फल, क्या पेड़, क्या दाखलता, ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं, जिनके अंदर यीशु का लहू दौड़ता है, वो इस बात को जानते हैं कि ये सच्चाई है, क्योंकि राह, सच्चाई और जीवन यीशु मसीह है। इसलिए उसके साथ जुड़े रहें, उसकी दाखलता में हरी टहनियां बने रहें और फलदायी हो जाएं, और भी और से और ज्यादा फल लाएं। ये फल क्या है? जो दूसरों के हृदयों में हम परमेश्वर के वचन का बीज बो देते हैं और वो इसी तरह यीशु मसीह के साथ जुड़ता जाता है और फलदायी होता जाता है। हालेलुया। वो कहता है कि वचन का फल आप में से दिखाई देना चाहिए। उस झाड़ी की तरह नहीं जिसमें यीशु फल ढूंढने गया था, केवल पत्ते मिले थे और उसने उसको श्राप दे दिया था कि तेरा फल आज के बाद कोई ना खाए। जिसका अर्थ क्या है कि तू सूख जाए, आग में झोंक दिया जाए। हालेलुया। जिस डाली को वो अपने साथ जोड़ना चाहता है उसको आप भी रोक नहीं सकते। आप कितने भी घमंडी क्यों ना हो जाएं, नास्तिक क्यों ना हो जाएं, अगर वो चाहता है तो उसका वचन का बीज आपके हृदय में फलदायी हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये दाखलता जो यीशु मसीह है, इसके साथ जुड़ना हमें बहुत जरूरी है। आप इन वचनों को पढ़कर देखिए। यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसकी 1 से 5 आयत तक। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। उस डाली यदि दाखलता से बनी ना रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो कभी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाते हैं। एक वचन आपको सुनाते हैं।
यूहन्ना की इंजील 15 का 16 वचन, जिसमें परमेश्वर ने ये दावा किया है कि जो जो फलदार बीज वाले या फलदार लोग हैं उनको परमेश्वर ने आप चुना है। आप सुनिए, यूहन्ना की इंजील 15 का 16 अध्याय, उसमें उसने दावा किया है कि तुमने मुझको नहीं चुना। परमेश्वर का पुत्र कहता है कि उसने तुम लोगों को चुन लिया है, इसलिए आप उससे अलग नहीं हो सकते। हालेलुया। सुनिए, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगो वह तुम्हें दे। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग प्रभु को नहीं मानते, उसकी चिंता मत करो। उनके हृदय में प्रभु रहता है, किसी न किसी कोने में उनको आवाज आती है कि यीशु ही प्रभु है, और वो इस बात को जानते हैं, क्योंकि वचन के अनुसार कोई भी पितर आत्मा की मर्जी के बिना नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। वो परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए आज इस बात को धारण कर लीजिए कि यीशु दाखलता है और हर वचन सुनने वाला उसकी एक डाली है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ हमेशा प्रभु यीशु ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह। जय मसीह की।